मस्तक पर तिलक होना चाहिए। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, और सनातनियों के माथे पर तिलक ना हुआ, आपके शीश पर शिखा ना हुई, तो फिर महाराज क्या मतलब है? अच्छा, तिलक क्यों धारण करना चाहिए? ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ना मिला हो, गाड़ी चली जाए तो पकड़ ली जाती है। ऐसे ही मस्तक पर गुरुदेव के द्वारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, तिलक। अगर हम इस तिलक को नहीं लगाते हैं और हमारी मृत्यु होती है तो महाराज हमारा नर्क में टिकट पक्का है। जब ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो फिर आरटीओ नहीं पकड़ेगा, फिर नर्क वालों को अधिकार नहीं है, फिर तो भगवान के पार्षद आते हैं पकड़ने के लिए, अपने धाम के लिए लेकर के जाते हैं। आपने देखा होगा कि रोड के किनारे पेड़ होते हैं, जो सरकारी पेड़ होते हैं, उनमें निशान बने होते हैं, किनारे किनारे सफेद, बीच में लाल। क्यों? क्योंकि ये प्रशासन का है, अगर इसे काटोगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा, इसलिए इसको काटना नहीं। इसलिए यमदूतों का अधिकार इस शरीर तक नहीं रह जाता, हम भगवान के हो जाते हैं। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का, इसलिए मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। अच्छा, कंठ में तुलसी की माला क्यों धारण करना चाहिए? देखिए, जो व्यक्ति कंठ में तुलसी की माला धारण करता है भगवान के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है, बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते, तो फिर हमको कैसे ग्रहण करेंगे? जब से हम अपने कंठ में तुलसी धारण करने लग जाते हैं तो मानो हम भगवान के हो गए, भगवान के ग्रहण करने योग्य हो गए। जब हम स्नान करते हैं तुलसी को स्पर्श करके जब जल नीचे जाता है तो अनंत तीर्थों में स्नान करने का फल सहज में मिल जाता है। इसलिए कंठ में तुलसी धारण करना चाहिए। एक तो महाराज ये पट्टा है। कैसा पट्टा? कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। पालतू कुत्ते की क्या निशानी होती है? उसके गले में पट्टा होता है, और फालतू कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता। कोई पालतू कुत्ते को मार देवे, उसका मालिक डंडा लेकर के आ जाता है, मेरे कुत्ते को तुमने मार कैसे दिया? न्यायालय में ना जाने कितने केस पड़े हुए हैं कुत्तों के नाम पर, लड़ाई झगड़े के। और जो लावारिस है, फालतू है, उसको चाहे जितना मारो, बेचारा खूब भौंकता है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आता। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कुतवा राम का, कबीर कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाम, गले हमारे जेवरे, जित खींचे तित जाओ, जित खींचे तित जाओ। भगवान के नाम का ये पट्टा हमारे गले में है, जिधर वो खींचते हैं उधर चले जाते हैं। इसलिए गले में तुलसी की माला होना चाहिए। हमारी माताओं बहनों के बीच में एक भ्रांति रहती है, क्या? कि सिर्फ विधवाओं को पहनना चाहिए, जो सुहागन है उनको नहीं पहनना चाहिए। ऐसी चर्चाएं होती हैं, लेकिन ये गलत है। विधवा और सधवा से कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी तुलसी धारण करे, क्योंकि ये संबंध जीवात्मा और परमात्मा का है। और क्या तुलसी जी विधवा थी क्या? तुलसी जी का विवाह आज भी होता है, किसके साथ? शालिग्राम भगवान के साथ। अच्छा, तो ये बता दो, शालिग्राम भगवान कब मरे कि ये विधवा हो गई? शालिग्राम भगवान तो कोई मरते ही नहीं है, अमर हैं, अविनाशी हैं। तो जो लोग, जो माताएं बहनें अगर अपने कंठ में तुलसी धारण करती हैं, उनका सुहाग भी अगर किसी संकट में आने वाला होगा तो संकट मुक्त हो जाएगा। ऐसा तुलसी मैया का प्रभाव है। इसलिए अपने गले में तुलसी की माला धारण करते ही हम भगवान के हो जाते हैं, भगवान के ग्रहणीय हो जाते हैं। तिलक और तुलसी की माला हमारे कंठ में होनी चाहिए, भगवान के चिन्ह होने चाहिए।